एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सम्राट हर्षवर्धन और समय के समाज के बारे में। ये जो टॉपिक है ये लिया गया है क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 से। तो इस वीडियो में हम हर्षवर्धन के समय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन ही करेंगे। अगर आपको भी क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे चैनल से उनको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम जानेंगे आय का वितरण और शासन या क्या उन्होंने दान दिया, ये सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, हर्षवर्धन किस तरह से आय का वितरण करने का कार्य करता था। तो इसके लिए वो दान देता था लोगों को, वेतन, सेना पर खर्चे किए जाते थे, राज परिवार पर भी खर्चे होते थे और प्रजा हितकारी कार्य करने में वो अपने आय को वितरित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो उस टाइम पे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम यानी कि गांव थी और जिसका मुखिया ग्रामिक क्या कहलाता था, ग्रामिक या महतर ही कहलाता था। नेक्स्ट लेते हैं, राज्य की आय का मुख्य साधन का क्या था। तो राज्य की आय का मुख्य साधन था भू राजस्व यानी कि भूमि से राजस्व वसूल करना, जो राज्य की कुल उपज का 1/6 हिस्सा लिया जाता था। ठीक है, कितना भाग लिया जाता था, 1/6 हिस्सा लिया जाता था। और इस हिस्से का नाम उस टाइम पे भाग या उद्रंग रखा गया था। ठीक है, क्या नाम रखा गया था, वो राजस्व को क्या कहा गया था, भाग या उद्रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या दान दिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने 200 गांव दान में दिए थे और जो इस विश्वविद्यालय का खर्चा है वो इसी गांव से क्या राजस्व वसूल करके ही पूरा किया जाता था। और तो और उन्होंने अपने वस्त्र भी दान कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हर्षवर्धन की सैन्य व्यवस्था किस तरह की थी। तो हर्षवर्धन की सेना में अश्व सेना थी, घुड़सवार थे, हाथी और सैनिकों की सेना। जैसे कि अश्व सेना में 1 लाख घुड़सवार थे और हाथी 60,000 के लगभग थे और सैनिकों की संख्या थी 6 लाख के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेना का नेतृत्व करने वाला, जो सेना का नेता होता था तो उस नेतृत्व करने वाले को क्या कहते थे, उसको हम कहते थे कुटुक के नाम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। जैसे कि इसे पहली वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि है वो बाणभट्ट था। और उसने, इसमें एक क्वेश्चन और हो जाता है कवर, जैसे कि उसने किस ग्रंथों की रचना की। तो उन्होंने हर्षचरित, ठीक है, और कादम्बरी जैसे ग्रंथों की रचना की है। ह्वेन-सांग ने राजा हर्षवर्धन की दानशीलता के बारे में क्या कहा है। ये ह्वेन-सांग चीनी यात्री में आया था ना राजा हर्षवर्धन के समय, तो उन्होंने राजा हर्षवर्धन की दानशीलता के बारे में कहा है कि 643 ईस्वी में प्रयाग की सभा में हर्ष ने अपना सब कुछ दान में दे दिया। ठीक है, यानी कि जो भी था उसके पास वो सभी दान में दे दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने वस्त्र भी दान में दे दिए थे और उन्होंने अपनी बहन जो राज्यश्री है उनसे वस्त्र मंगाकर धारण किए थे। तो इतना दानी था कि वस्त्र भी उन्होंने दान में दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था। तो ये कौन से धर्म का अनुयायी माना गया है। पहले ये शैव धर्म का पालन करता था, लेकिन बाद में समय के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये मोस्टली बौद्ध धर्म का ही अनुयायी माना गया है। हर्ष के दरबार में कौन से विद्वान रहते थे। तो ये थे जैसे कि बाणभट्ट, दिवाकर, ठीक है, मयूर, जयसेन और भास जैसे विद्वान इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। हर्षवर्धन ने किन 3 नाटकों की रचना की। तो वो स्वयं भी रचनाकार थे। तो इन्होंने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका जैसे नाटकों की रचना की है। जयसेन ने किन प्रमुख विषयों पर लिखा। जैसे इनके दरबार में विद्वान थे तो उन्होंने किन विषयों पर लेख लिखे हैं या लिखा है। तो उन्होंने जैसे कि योग शास्त्र पे लिखा है, वेद शास्त्र पे लिखा है, ज्योतिषी पे भी लिखा है, भूगोल, गणित और चिकित्सा आदि पर बहुत सारे लेख लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य शतक की रचना किसने की। तो ये की है कवि मयूर ने। हर्षवर्धन के समय में कौन सा विश्वविद्यालय सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है। जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है, ये नालंदा विश्वविद्यालय वो सर्वाधिक प्रसिद्ध था और उसने
हर्ष ने 200 गांव खर्च चलाने के लिए, इस विश्वविद्यालय के खर्चे के लिए 200 गांव दान में दे दिए थे। ठीक है। ह्वेनसांग भारत में कब आया और उसने कितने समय तक भारत में रहा है? तो ये 629 ईस्वी में भारत यात्रा के लिए चीन से चला था। ठीक है। और भारत के गांधार में पहुंच गया और 644 ईस्वी में ये वापस चला जाता है। तो ये इतने टाइम तक इंडिया में ही रहा है, जैसे कि मेनली ये राजा हर्षवर्धन के दरबार में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हर्षवर्धन ने किस पुस्तक में भारत यात्रा का वर्णन किया है? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करके गया है, तो अपनी पुस्तक लिखी है उन्होंने सीयू की। ठीक है। कौन सी पुस्तक है? सीयू की। तो इसी में उन्होंने भारत में यात्रा का वर्णन किया है। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो ये रहा है 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। तो ये थे हर्ष से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस, इन दोनों वीडियो में कवर हो जाते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो।